कर्मों का फल कब और कैसे भोगना पड़ता है। नमस्कार प्रिय सज्जनों, पुनः एक बार फिर स्वागत है आप सभी का नवजीवन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज का विषय है कर्मों का फल कब और क्यों भोगना पड़ता है। मित्रों, कहते हैं कि कर्मों का फल और भाग्य का लेखा कभी नहीं मिटता। मित्रों, मनुष्य अच्छे और बुरे कर्म इसी पृथ्वी पर करता है और ये सोचता है कि हमें ये कर्म करते कोई नहीं देखता है, लेकिन एक अलौकिक शक्ति जो हमेशा हम पर नजर रखती है, ये वो प्राकृतिक शक्ति है जो प्रत्येक मनुष्य पर नजर रखती है। मित्रों, किसी ने कहा है कि जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल प्राप्त करोगे। मित्रों, मनुष्य को कर्मों के हिसाब से ही फल प्राप्त होता है। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, एक नगर में एक राम सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके आंगन में वो और उसकी पत्नी रहती थी। एक दिन अनाज बेचने के लिए दूसरे शहर गए। अनाज बेच करके वो वापस आ रहे थे। एक अनजान शहर में जाकर के आगे रास्ते में डाकू मिल गए। उन डाकुओं ने राम सिंह और उसकी पत्नी दोनों को लूट लिया। उनके पास कुछ भी नहीं बचा। किसान और उसकी पत्नी को लूटकर डाकू तो चले गए। इधर किसान और उसकी पत्नी बहुत बड़ी चिंता में पड़ गए, क्योंकि चोरों ने उन्हें भिखारी बना दिया था। मित्रों, दूसरे शहर में किसान व उसकी पत्नी और उनके पास खाने के लिए भी कुछ धन भी नहीं बचा था। अनजान शहर में तो सब कुछ पैसा ही होता है। यदि पैसा पास में है तो अनजान शहर में आपको सब कुछ मिल जाएगा, नहीं तो कोई भी अपने घर में पनाह भी नहीं देता है। किसान अपनी पत्नी को लेकर अनजान शहर की तरफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसके दिल में ये चिंता थी कि अब मैं क्या करूं, कहां से अपनी पत्नी को खिलाएं पिलाएं। किसान अपनी पत्नी के साथ उस अनजान नगर की तरफ जा रहा था, लेकिन उसे रास्ते में एक सन्यासी की कुटिया दिखाई दी, तो उसने कुटिया के पास चलने का निश्चय किया। किसान अपनी पत्नी को लेकर जब संत की कुटिया पर पहुंचा तो उसे एक सन्यासी दिखाई दिए, जो आसन डाल करके अपने चबूतरे पर बैठे हुए थे और वो अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। सन्यासी को देखकर किसान अपने मन में सोचने लगा, क्यों ना हम अपनी पीड़ा इन सन्यासी के सामने रखूं, तो ये मेरी समस्या का कुछ तो समाधान निकालेंगे। ये मन में सोचते सोचते वो किसान उन सन्यासी के पास पहुंच गया और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। अपनी गंभीर समस्या उन सन्यासी के सामने रखी। किसान सन्यासी से बोला, हे महाराज, आपकी महान कृपा होगी यदि आप हमारी पत्नी को किसी सेठ के यहाँ गिरवी रखवाकर मुझे कुछ धन दिलवा दीजिए। सन्यासी ने किसान की इतनी बात सुनी तो सन्यासी को उस किसान पर दया आ गई। सन्यासी ने एक सेठ का नाम बताया और उस किसान को सेठ के पास भेज दिया। इधर किसान अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास में पहुंच गया। राम सिंह सेठ से हाथ जोड़ करके बोला, हे सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए अन्य कोई वस्तु नहीं है, बस मेरे पास मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर कुछ पैसे हमें दे दीजिए। मैं उन पैसों से कोई बिजनेस करके जल्दी ही आपकी रकम आपको सौंप दूंगा और अपनी पत्नी को आपसे छुड़ा ले जाऊंगा। जब तक मैं आपका पैसा ब्याज सहित वापस नहीं कर देता, तब तक मेरी पत्नी आपके पास गिरवी रहेगी। सेठ ने जब ये बात सुनी तो वो किसान को पैसे देने के लिए तैयार हो गया। पैसों के बदले में किसान की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। इधर राम सिंह ने अपनी पत्नी को गिरवी रख दिया, बदले में सेठ से कुछ धन लिया और व्यापार करने के लिए निकल पड़ा। उस किसान ने उन पैसों से अनाज का व्यापार शुरू कर दिया। मित्रों, वो किसान अब किसान नहीं रहा, वो किसान से व्यापारी बन चुका था। इधर किसानों से सस्ते दाम में अनाज को खरीदता था और दूसरे जरूरतमंद किसानों को महंगे दामों में बेच देता था। सज्जनों, राम सिंह ने बहुत ही कम समय में उन पैसों से अच्छा खासा धन अर्जित कर लिया। जब राम सिंह ने खूब पैसा कमा लिया तो कुछ महीनों बाद फिर राम सिंह उसी नगर वापस लौट करके आया जिस नगर में उस सेठ के पास उसकी पत्नी गिरवी रखी थी। राम सिंह सीधा सेठ के पास में जाता है और सेठ जी से बोला, हे सेठ जी, कुछ महीनों पहले मैं आपके पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर गया था।
आप अपना हिसाब बताइए ताकि मैं आपका धन वापस कर सकूं और मुझे मेरी पत्नी वापस कर दीजिए। उसी समय सेठ कहने लगा, हे भाई, 3 महीने पहले तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और उस बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई। सेठ कहने लगा, मैंने तुम्हारी पत्नी का अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से इलाज भी करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्यों को भी दिखाया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी पत्नी को बचा नहीं पाया। मित्रों, राम सिंह ने सेठ के मुंह से ये सुना तो मन में बहुत ही दुखी हुआ। उसके बाद थोड़ा धीरज रखने के बाद गहरी गहरी सांसें ली और उसके बाद सेठ से बोला, हे सेठ जी, जो होना था वो तो हो गया। शायद मेरे नसीब में ही ये लिखा था। यदि वो मेरे साथ होती तब भी आयु पूरी होने पर उसे तो मरना ही पड़ता। होनी को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए, जिससे हमारे हृदय में ये संतोष हो जाए कि मैंने अपना कर्ज अदा कर दिया और मैंने आपका कर्ज चुकता करने के बाद अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से बचा लिया। राम सिंह की बात सुनकर सेठ कहने लगा, हे राम सिंह, मैं तुमसे वो पैसे कैसे ले सकता हूँ जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता, तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मित्रों, राम सिंह ने बार बार सेठ जी से अपना कर्ज वापस लेने का आग्रह किया, लेकिन सेठ ने साफ इनकार कर दिया। मन में बहुत ही उदास होकर जब राम सिंह वहां से निकला तो फिर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर महात्मा जी की मढ़ी बनी हुई थी, जहां उन सन्यासी से वो पहली बार मिला था। मित्रों, इधर सन्यासी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। राम सिंह भी मन की शांति के लिए वहीं पर जाकर बैठ गया और सन्यासी के प्रवचन सुनने लगा। सन्यासी ने जब राम सिंह को देखा तो उसे पहचान लिया और उससे उसका हालचाल पूछा। उस किसान ने पूरा घटनाक्रम उन सन्यासी को बता दिया। वो सन्यासी एक सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने राम सिंह की बात सुनकर उससे कहा, हे पुत्र, उस सेठ ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम्हारी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। तुम्हारी पत्नी को उस सेठ ने या तो अपने घर में छिपा लिया है या उस सेठ ने तुम्हारी पत्नी को अपने किसी परिचित के यहाँ दूर किसी नगर में भेज दिया है। हे भाई, अब तुम इस नगर के राजा के पास जाओ और राजा के दरबार में जाकर प्रार्थना करो कि हे महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दो। और इस नगर का जो राजा है वो बहुत ही सज्जन, नेक और बुद्धिमान पुरुष है। वो राजा तुम्हारी पत्नी को निश्चित उस सेठ से दिलवा देगा और उसके ही दरबार में तुम्हारा फैसला होगा। मित्रों, जब सन्यासी की बात सुनी तो राम सिंह राजा के दरबार के लिए चल दिया। राम सिंह राजा के दरबार में पहुंच गया और दरबार में पहुंच करके राजा से गुहार लगाने लगा, हे महाराज, मेरी मदद करो। अपने नगर के सेठ से मेरी पत्नी को वापस दिलवा दीजिए, आपकी महान कृपा होगी। हे महाराज, कुछ महीनों पहले मैंने सेठ से कुछ धन उधार लिया था। बदले में अपनी पत्नी को मैंने गिरवी रख दिया था। जब मैं धन लेकर अपनी पत्नी को वापस छुड़ाने के लिए आया तो सेठ कहने लगा कि तुम्हारी पत्नी की तो 3 महीने पहले मृत्यु हो चुकी है। महाराज, वो यथार्थ झूठ बोल रहा है। राम सिंह की प्रार्थना सुनकर राजा ने सेठ को नोटिस जारी किया और दरबार में बुलाया। जब सेठ राजा के दरबार में पेश हुआ तो राजा ने पूछा, हे सेठ, क्या ये बात सत्य है कि ये किसान कुछ धन के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखकर गया था? सेठ कहने लगा, जी महाराज, किसान की ये बात बिल्कुल सत्य है। राजा कहने लगा, हे सेठ, फिर तुम इसकी पत्नी को वापस क्यों नहीं लौटा रहे हो? सेठ कहने लगा, महाराज, मैंने तो इस किसान को साफ साफ बता दिया है कि 3 महीने पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और भला मृतका को मैं कैसे लौटा सकता हूँ? राजा कहने लगा, उसकी मृत्यु का तुम्हारे पास कोई प्रमाण है या कोई ऐसा गवाह हो जो इस बात की पुष्टि कर दे कि इसकी पत्नी की सच में मृत्यु हो चुकी है? राजा की बात सुनकर सेठ कहने लगा, जी महाराज, इस बात की पुष्टि वो ठीक से कर देगा जिसने इसकी पत्नी का उपचार किया था। वो 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही देंगे जो इसकी पत्नी को शमशान में जला करके आए थे। मित्रों, उस सेठ ने इस बात को इतना आत्मविश्वास के साथ कहा कि राजा को भी उस पर भरोसा होने लगा। तो राजा राम सिंह से कहने लगा, हे राम सिंह, तुम्हारी पत्नी यदि जीवित होती तो हम
अवश्य दिलवा देते। अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने समझा बुझाकर राम सिंह को वापस भेज दिया। इधर राम सिंह उन्हीं सन्यासी के पास फिर से पहुंच गया और जो भी दरबार में राजा और सेठ से वार्तालाप हुई वो सारी बातें सन्यासी को बताईं। ये सुनकर उन ज्ञानी संत ने कहा कि मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था। मुझे बहुत ही दुख है कि उसने तुम्हारे साथ कोई भी न्याय नहीं किया है। उस राजा ने उस धूर्त सेठ की बातों पर विश्वास कर लिया और तुम्हें मेरे पास समझा बुझाकर लौटा दिया। सन्यासी कहने लगे, हे राम सिंह, अब तुम दोबारा से राजा के पास जाओ और उनसे कहना कि हे महाराज, सिर्फ 3 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दो। तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। इतनी बात सुनकर राम सिंह पुनः एक बार राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से हाथ जोड़ करके बोला, हे महाराज, हमारी मढ़ी के सन्यासी ने यह कहा है कि 3 घंटे के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया जाए, जिससे वो मुझे न्याय दिला सकते हैं। राजा ने राम सिंह की बात सुनकर ये कहा, हे राम सिंह, यदि वो संत तुम्हें न्याय दिला देंगे तो मैं 3 घंटे के लिए उन्हें अपनी गद्दी सौंप दूंगा। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। तुम उन सन्यासी को राज दरबार में ले आओ। राजा की इतनी बात सुनकर राम सिंह सन्यासी के पास पहुंच गया और सन्यासी को राज दरबार में ले आया। इधर राजा ने अपनी राजगद्दी उन साधु महात्मा को सौंप दी। इधर राजगद्दी पर सन्यासी के बैठने के बाद उस सेठ को बुलाया गया। सेठ के आते ही राजा बने सन्यासी ने कहा, हे सेठ, आपने ये कहा है कि इस किसान की पत्नी 3 महीने पहले आपके साथ रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई और वो स्वर्ग सिधार गई, और आपका कहना है कि इसकी पत्नी की मृत्यु के आपके पास गवाह भी हैं। क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूँ? इधर राजा बने सन्यासी के सामने सेठ के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले सेठ ने उस वैद्य को बुलाया जिसने राम सिंह की पत्नी का उपचार किया था। सन्यासी कहने लगे, हे वैद्य जी, क्या तुमने ही राम सिंह की पत्नी का इलाज किया था? हाथ जोड़कर वैद्य बोला, जी महाराज, मैंने ही राम सिंह की पत्नी का इलाज किया था। वैद्य की बात सुनकर सन्यासी बोले, हे वैद्य जी, मुझे ये बताओ, तुम राम सिंह की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या वो इलाज करवाने के लिए स्वयं तुम्हारे पास चल कर के आती थी? राजा बने सन्यासी की बात सुनकर वैद्य बोला, महाराज, सेठ जी मेरे औषधालय पर आकर स्वयं दवा ले जाते थे। सन्यासी कहने लगा कि तुम विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते कि वो दवा सेठ राम सिंह की पत्नी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए? वैद्य कहने लगा, जी महाराज, ये बात मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि सेठ जी किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाई अवश्य ले जाते थे। सन्यासी कहने लगे, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयां देते हो। ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते हो। हो सकता है कि तुम्हारे द्वारा दिए हुए जहर से ही राम सिंह की पत्नी की मृत्यु हो गई हो। राजा बने सन्यासी की बात सुनकर वैद्य का चेहरा डर की वजह से पीला पड़ने लगा, माथे पर पसीना आने लगा और वह डरावनी आवाज में बोला, नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले भला जहर क्यों दूंगा? यदि मैं ऐसा करूंगा तो मेरी सारी मान प्रतिष्ठा भी भंग हो जाएगी। वैद्य की बात सुनकर राजा बने सन्यासी बोले, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही और एक मरीज के जिंदगी से खिलवाड़ करने की अपराध में 50 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में तुम्हें घुमाया भी जाएगा। अब तुम्हारे पास सिर्फ सच बोलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। या तो तुम सच बोल दो, नहीं तो मैं तुम्हें सजा सुनाने जा रहा हूँ। इतनी बात सुनकर वैद्य कांपने लगा और वो राजा बने सन्यासी के पैरों में जा गिरा। हे महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैंने सेठ के किसी मरीज का कोई इलाज नहीं किया है। सेठ ने तो मुझे पैसे दिए थे और ये कहा था कि यदि गवाही की कोई आवश्यकता पड़े तो ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे दूं। महाराज, मेरा यही अपराध है कि मैंने लालच में आकर इस सेठ के प्रति झूठी गवाही दी। मुझे क्षमा करें।
सन्यासी कहने लगे, हे वैद्य जी, कुछ भी हो, आपने अपराध तो किया है, इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही देने के आरोप में 100 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। साधु महात्मा जो राजा बने हुए थे, उनके आदेश का राजा के सैनिकों ने तुरंत ही पालन किया। सैनिकों ने उस वैद्य को तत्काल ही पकड़ लिया और भरे दरबार में उसके कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वैद्य जोर से चीखने लगा और कहने लगा, महाराज मुझ पर रहम कीजिए, हे महाराज मुझ पर दया कीजिए, मैं मर जाऊंगा। मित्रों, हर कोड़े के साथ उसके गले से करुणामय आवाजें निकलने लगीं। उसकी चीखें राज दरबार में गूंजने लगीं। वैद्य के साथ ये बर्ताव होते देख सेठ के जो अन्य गवाह थे, उनके भी कलेजे हिलने लगे, जिन्होंने राम सिंह की पत्नी को शमशान में ले जाकर जलाने की बात कही थी। मित्रों, अब बारी उन चारों गवाहों की आई। सन्यासी ने उनसे पूछा कि तुम चारों का कहना है कि तुम चारों ने इस राम सिंह की पत्नी का मृत शव ले जाकर शमशान में जलाया है। मुझे ये बताइए कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान कराया जाता है, फिर उसे कफन में लपेटकर धरती पर रखा जाता है, स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? ये सुनकर सेठ के चारों गवाह कहने लगे, नहीं हुजूर, उसका मृत शरीर तो मैंने देखा ही नहीं था। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी, उसके बाद ही हम उसे शमशान में ले गए और उसे जला कर आए। उन चारों की बात सुनकर राजा बने सन्यासी कहने लगे, तुमने ये जानने का भी प्रयास नहीं किया कि उस अर्थी में कोई मृत मनुष्य लेटा है या कोई जीवित व्यक्ति? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी जहरीले पदार्थ के नशे में कोई व्यक्ति उस अर्थी में लेटा हो और उसे तुम शमशान में ले जाकर जलाकर आ गए हो? ये तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके लिए तो तुम लोगों को मृत्यु दंड की सजा भी दी जा सकती है। वो चारों गवाह वैद्य की पिटाई देखकर पहले से ही भयभीत थे, लेकिन जब सन्यासी की बात सुनी तो उन चारों के हाथ पांव डर की वजह से कांपने लगे। सन्यासी ने विनय भाव के साथ सेठ की तरफ देखा। जैसे ही सेठ की तरफ देखा, सेठ का चेहरा काला पड़ गया। सेठ की नजरें नीचे की तरफ झुक गई थीं। सन्यासी कहने लगे, हे सेठ जी, तुम्हारे पांचों गवाह ठंडे पड़ चुके हैं। अब तुम बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत किसी की पत्नी को जबरदस्ती घर में रखना और अमानत में खयानात के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? राजा बने सन्यासी की बात सुनकर सेठ का चेहरा एकदम फक पड़ गया। उसके मुख से कोई बोल नहीं निकल रहे थे। सन्यासी कहने लगे, सेठ, इससे पहले मैं तुम्हें 10 साल का या उम्र कैद का कठोर कारावास दे दूं, अभी भी समय है कि तुम इस राम सिंह की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो। सजा के डर से सेठ ने अपने सेवकों को तुरंत अपने घर भेजा। सेवकों को घर भेजकर राम सिंह की पत्नी को दरबार में उपस्थित कर दिया। सन्यासी ने सेठ से लेकर राम सिंह को उसकी पत्नी सौंप दी और सेठ को झूठ बोलने के अपराध में 5 महीने की कैद की सजा सुना दी और साथ में उन चारों गवाहों को भी सजा दी गई, जिन्होंने राम सिंह की पत्नी का शव शमशान में ले जाकर जलाने की झूठी गवाही दी थी। ये देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और सन्यासी के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मन, आप धन्य हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। राजा की बात सुनकर सन्यासी बोला, हे राजन, मेरी ये 3 बातें सदा ध्यान में रखना कि कभी भी इन 3 स्थानों पर अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे 3 स्थानों पर यदि कोई अपनी पत्नी को अकेला छोड़ता है तो बाद में उसे बहुत पछताना पड़ता है और जीवन भर वो पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है। पहला स्थान, यदि आपकी पत्नी किसी बीमारी से ग्रसित हो जाए और वो बीमार पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब कोई मनुष्य किसी स्त्री से विवाह करता है तो विवाह के समय वचन देता है कि मैं तुम्हारे सुख दुख में आजीवन तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए बीमारी की हालत में सदैव अपनी पत्नी के साथ बने रहना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। जिस प्रकार एक पत्नी अपने पति की सेवा करती है, उसी प्रकार पति का भी कर्तव्य बनता है कि अपनी पत्नी की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। सन्यासी कहने लगे, दूसरा स्थान है कि यदि आपकी पत्नी निर्दोष है, यदि कोई उस पर झूठा लालछन लगाता है, तो ऐसी स्थिति में तुम्हें सदैव उसके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने माता पिता का घर इसी आस में छोड़कर आती है
कि मेरा पति मेरी भावनाओं को अवश्य समझेगा और हर स्थिति में वो मेरे साथ खड़ा रहेगा। इसलिए दुनिया वाले उस पर यदि कोई झूठा आरोप लगा रहे हैं तो आपको चाहिए कि एक पिलर की तरह अपनी पत्नी के साथ खड़े रहना अनिवार्य है। ऐसी अवस्था में उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, या कोई ऐसा समय आए तो इस समय में अपनी पत्नी को धैर्य देना चाहिए कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मित्रों, तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान कि कभी भी अपनी पत्नी को अकेला पराये पुरुषों के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज के समय में किसी का कुछ नहीं भरोसा है, कौन कब और किसके साथ दगा कर दे। सन्यासी की बात सुनकर राजा को ये बात समझ आ गई। साथ में राम सिंह भी खड़ा था। राम सिंह चरणों पर गिर गया, कहने लगा, आज के बाद मैं अपनी पत्नी को किसी भी हालत में किसी के साथ अकेला नहीं छोड़ूंगा। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।